जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूजी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वह सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्रों के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि वह यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महाअनुभवों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट हो जाती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति क्रम में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस क्रम में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथन का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु, दूसरी कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूजी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुआंचल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वह उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भरत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीत कर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उसकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात्र को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारा जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इसी प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखीन माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा,
धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मैलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, 1 पैर ही रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहे हैं। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन ना करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए जी ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण का लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ भी पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षणा, उपरीति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, यह 39 अप्रकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के लिए द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनकी चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, व्रज, आकर्ष, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिन को छोड़ दिया। मुझे मालूम होता है मुझ अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं का सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुरमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित हो रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वरा भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस तरह आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राज ऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे।
16वां अध्याय संपूर्ण। 17वां अध्याय महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है कि जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह काभल तंतु के समान श्वेत रंग के बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हव्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थानों में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहाते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो, बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति पे कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों को दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत बना दिया था। नारेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कहीं कहीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा ही बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह तो आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते
हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी प्राप्त कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी भोज उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को संतावना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपनी राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंशज में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मवार्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चर अचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस्तित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सर्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धर्मो शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ। सूर्य कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, धूत्र, मद्रपान और स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब सर्वथा परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान यानी सुवर्ण दिया, धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्मा कल्याणी कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पिता महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजन, चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभामान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। 17वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।